हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ सीखेंगे इडियम्स। इडियम्स जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी में मुहावरे को हम इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। फर्स्ट इडियम है हमारा वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून। मैं सिनेमा जाती हूँ कभी कभार या फिर बहुत कम। सेकेंड वन इज ब्रेक द आइस, बात शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। ब्रेक द आइस इडियम हम तब यूज करते हैं जब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, कोई इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, तो अचानक से चुप्पी को खत्म करने के लिए कोई एक इंसान बोलने लगता है कुछ ऐसा बात जिससे सबको हंसी आ जाए या सबका माइंड फ्रेश हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। थर्ड इडियम है बाइट द बुलेट, यानी कि कठिन परिस्थिति की सामना करना। जब बहुत ही कठिन सिचुएशन और कठिन परिस्थिति हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बाइट द बुलेट इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हेट टू बाइट द बुलेट। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति की सामना कर रही हूँ दांत दर्द के चलते, इसीलिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। फोर्थ इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, पढ़ाई करना। जब हम देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, देर रात तक मेहनत कर रहे हैं, तो उस केस में हम बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। वो अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए देर रात तक पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इस केस में हम बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम यूज करते हैं। हमारा सिक्स्थ इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, यानी कि जो शुरू में बुरा लगे लेकिन अच्छा निकले। कई बार हमारे साथ होता है कि कोई चीज हमें लगता है कि वो खराब हुआ हमारे साथ, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है चलो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि कल वो बुरा नहीं होता तो आज ये सुख नहीं होता। या फिर कई इंसान होते हैं जो हमें पहले पहले बुरे लगेंगे लेकिन बाद में लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा निकल जाता है बाद में, तो उस केस में हम अ ब्लेसिंग इन डिस्कस इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग द जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। जॉब मेरा जब चला गया मेरे हाथ से तो मुझे पहले लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे भले के लिए हुआ, तो इस केस में हम अ ब्लेसिंग इन डिस्कस इडियम यूज कर रहे हैं। सेवेंथ इडियम हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल सही बात कहना। बिल्कुल सही बात कहने के लिए हम इडियम यूज करेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, शी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी सेड द टीम नीड्स बेटर कम्युनिकेशन। उसने बिल्कुल सही बात कही जब उसने कहा कि टीम को बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत है। अंडर द वेदर हमारा 8 इडियम है जिसका मतलब है बीमार महसूस करना। जब हम बीमार महसूस कर रहे हैं अपने आप को तो उस केस में हम अंडर द वेदर इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। मुझे आज बीमार जैसा फीलिंग आ रहा है, मैं अपने आप को आज बीमार फील कर रही हूँ। 9th इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि राज खोल देना। जब कोई हमारा राज खोल देता है तो उस केस में हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया, यानी कि सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। अब वो सरप्राइज नहीं रहा, तो इस केस में हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम यूज करेंगे।